तो बात हम कर लें। अच्छा तुम क्यों करोगे? प्रभु जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उस भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। अंग्रेजी जानने वाले से अंग्रेजी में, हिंदी जानने वाले से हिंदी में, संस्कृत जानने वाले से संस्कृत में। अच्छा जानकारी ना हो। और एक सज्जन बड़े विचित्र थे, उन्हें अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, पर उन्हें 3-4 शब्द याद कर लिए थे। वो वही शब्द बोलते, 4 शब्द बस, यस नो वेरी गुड थैंक यू, और अर्थ किसी का पता नहीं। और गांव में अपना मस्त यस नो वेरी गुड थैंक यू। अब जो नहीं समझते थे वो कहते बड़े योग्य आदमी है, जो समझते थे वो हंसते थे कि इनको 4 शब्द याद। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, चोरी हो गई किसी की, उसकी अटैची खो गई। तो सबसे पूछ रहा था, भाई साहब आपने अटैची देखी? अटैची देखी। तब तक वही मिल गए, बोले भाई साहब आपने अटैची देखी? उन्होंने सोचा अंग्रेजी बोलने का मौका अच्छा है, तो बोले यस। अरे बड़ी खुशी की बात, तो दे दीजिए। तो बोले नो। उसने कहा कि ये कोई बात हुई, तुम्हें मिल गई और मना कर रहे हो, इतनी पिटाई लगाएंगे, 2-4 तमाचे लगाएंगे? तो बोले वेरी गुड। तो उसने 2 लपड़े लगाई। तो उसने सोचा पिट तो गई, आखिरी शब्द और बोल दे, बोले थैंक यू। अब अर्थ उसे पता ही नहीं कि क्या है। तो जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उस भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी आपकी भाषा समझ नहीं सकते, और परशुराम जी जो भाषा, जिस शैली में भाषा बोल रहे हैं वो भाषा आप बोल नहीं सकते। फिर का इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। राम जी मुस्कुरा कर रह गए। लक्ष्मण जी प्रभु चरणों में प्रणाम करके गए और परशुराम जी से कहा कि महाराज आप दुखी क्यों हैं? परशुराम जी बोले लो और सुनो, इन्हें अब तक यही पता नहीं है कि हम दुखी क्यों हैं। अरे ये धनुष टूट गया है। अच्छा धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे जा रहे हैं? क्या आप धनुष हैं? नहीं वो बात तो नहीं है, लेकिन अच्छा तो आपका है धनुष? नहीं हमारा नहीं। अच्छा हमारे गुरुजी का है। अच्छा तो गुरुजी ने इसकी रखवाली आपको दी थी क्या? नहीं उन्होंने भी नहीं, उन्होंने जनक जी को दिया और जनक जी ने तोड़वा दिया। हाँ फिर आप काहे को परेशान हो? परशुराम जी सोचने लगे कि बाल कह तो ठीक रहा है, हमारा धनुष है नहीं, और हम धनुष के टूटने से इतने दुखी क्यों? कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे, हम लोगों को तो प्राय मिलते हैं, कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं महाराज, हम बहुत परेशान। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, तो कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। अच्छा बोलो समझ में आ जाए तो आधी से ज्यादा परेशानी क्यों हो जाए, पर उन्हें समझ ही नहीं आता। रोगी पीड़ा का अनुभव करता है, पर रोग कौन सा है ये तो वैद्य बताते हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी ने कहा इस रोग का कारण मैं बताऊं आपको? परशुराम जी ने कहा नहीं मैं धनुष टूटने से दुखी हुआ हूं। लक्ष्मण जी ने कहा हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आप नाराज होते हुए आए नहीं, इसी धनुष पर क्यों? देखो बड़ा सुंदर संकेत है, इसको बोलते हैं आसक्ति। इसका नाम है आसक्ति। ये कभी भी आ सकती, कैसे भी आ सकती, कहीं से भी आ सकती, बल्कि आसानी से आ सकती, मुश्किल से जा सकती। ये ममता, इस धनुष से आपकी ममता है ना? अच्छा देखो हम लोग अखबार पढ़ते हैं सवेरे सवेरे, उसी समय जलपान करते हैं, चाय लेते हैं, 2-4 मित्र इकट्ठे होकर चाय पी रहे, अखबार पढ़ रहे, अरे ट्रेन दुर्घटना, कितने 50 आदमी मर गए। अरे ज्यादा मरे होंगे, अखबार में कम छापते हैं। अब 50 मर गए, कम छापते, ज्यादा मरे होंगे, कम से कम 100-200 आदमी मरे होंगे। आपने चाय नहीं ली, अब 100-200 मर गए,
अच्छा, दुख हुआ क्या कि थोड़ी देर मौन रहते या आंसू आ जाते? नहीं नहीं, तब तक अरे अभी भूकंप आया तो उसमें हजारों मर गए थे, कोई आप बिस्कुट लो, हजारों मर गए, बिस्कुट ले 200 बता रहे हैं, ज्यादा फंस कम से कम 500 मरे होंगे, आप नमकीन लो, चाय ले। अच्छा बोलो, ऐसी बातें करते कि नहीं? हमें बिल्कुल ऐसे आराम से पढ़ते रहते हैं। अच्छा, वही आदमी आप सोचो, अगर अपना परिचित बेटा या कोई प्रियजन बीमार हो, अस्पताल ले गए हो, रात को बहुत दिन के 2 बज गए, पानी तक नहीं पिया, और कोई कहता अब डॉक्टरों ने कंट्रोल कर लिया, अब कोई खतरा नहीं है, अब ऐसे, अब आपने सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं, कुछ खा लो, तो रो कर कहेंगे तुम्हें खाने पीने की पड़ी, हमें पानी पीने तक का मन नहीं है, पहले बताओ कैसे? 1000 मर गए तब कुछ नहीं, 500 मर गए तब कुछ नहीं, एक तो बीमार ही है, अभी कुछ नहीं हुआ उसे। यही हमारे मन की, हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में और दामन को खाक जार में उलझा के रह गए। यही हमारी ममता है। लक्ष्मण जी ने कहा यही है आपको,